सभी को नमस्कार। त्रिकोणमिति के महत्वपूर्ण सवालों को देख रहे हैं हम। यदि sin a बराबर 3/4 तो cos a और tan a ज्ञात कीजिए। इस टाइप का सवाल परीक्षा में आते देखा गया है। इसको करने के लिए सबसे पहले हम एक समकोण बनाएंगे। सबसे पहले एक समकोण बनाते हैं, सब ऊपर देखेंगे। अब ये साइन ए है ना ए, तो ए को यहां लिखते हैं एंगल ए, जे बी, जे सी। ये राइट एंगल है, ये 90 का है। 90 के सामने की भुजा कर्ण कहलाती है, अंग्रेजी में इसको अपन हाइपोटेनियस कहते हैं। ठीक है, इस एंगल की बात हो रही है। इस एंगल के लिए ये वाली भुजा कहलाती है बेस, आधार। और इस एंगल के सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं, परपेंडिकुलर कहा जाता है अंग्रेजी में। ठीक है, ये सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, फिर यहां लिखेंगे, हल लिखा हमने sin a = 3/4। मैंने आपको बताया था हिंदी मीडियम वालों को, इस टाइप से बता रखा था। ये साइन होता था, कास होता था, टेन होता था, काट होता था, सेक होता था, कोसेक होता था। और अंग्रेजी वालों को बताया था और HHB क्रम बोल ही रहेगा ऊपर वाले साइन काटते हैं। क्लियर। अब आप देखेंगे हमें कॉस और टेन ए ज्ञात करना है। दो साइड हमें मान लो, दो साइड का रेशियो मानो, तीसरी साइड के माध्यम से निकालेंगे, तीसरी भुजा निकालेंगे। हम जानते हैं इसका जो फार्मूला होता है साइन का, क्या होता है देखिएगा, L/K, लंब बटे कर्ण होता है। लंब बटे कर्ण होता है, अंग्रेजी वाले अंग्रेजी में P लिख लेंगे, P/S लिख लेंगे। क्लियर। अब देखिए लंब और कर्ण हमें मालूम है, क्या नहीं मालूम है, आधार। तो आधार क्या करेंगे हम, पाइथागोरस प्रमेय के माध्यम से। तो हम लिखेंगे त्रिभुज ABC में पाइथागोरस थ्योरम से। ये क्या होता था हमारा, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग। अब देखिएगा कर्ण क्या है, कर्ण क्या है, यहां पर हम कहेंगे जो कर्ण का मान है वह है 4x हो। जब भी अनुपात में दिया होता है तो उसको x करके या k करके मानते हैं। तो जो कर्ण का मान है वो 4x है, 4x का स्क्वायर। आधार, आधार नहीं मालूम। लंब क्या है हमारे पास, लंब का मान हम कहेंगे जो लंब है वो माना हमने 3x है, तो ये 3x का होल स्क्वायर। जब भी ये अनुपात में दिए होते हैं तो हम x करके या k करके मानते हैं। ठीक है, रेशो में दिए हैं। तो अब हम देखते हैं 4x का हम वर्ग करेंगे, स्क्वायर करेंगे, तो हमें मालूम है 4x × 4x 2 बार लिखेंगे, स्क्वायर मतलब 2 बार लिखा। तो 4 का 4 से गुणा करेंगे, कितना होगा 16। और यहाँ x का एक्स्ट्रा करेंगे तो इसकी घात 2 हो जाएगी। गुणा में घात जोड़ती है वे संख्या जिनके आधार समान होते हैं और गुणा की क्रिया हो रही होती है, तो ये घातों को जोड़ कर लेते हैं। आधार को एक बार लेते हैं, बेस को एक बार, पावर को जोड़ देते हैं 1+1, 2 हो गई हो। तो हमने लिखा है यहाँ पर 16x²। यहाँ पर ये आधार का स्क्वायर बराबर ये 3 × 9x²। इसका अपन करेंगे तो 3x का 2 बार गुणा करेंगे तो 3 × 9 हो जाएगा, और इसका ऐसा करेंगे इसकी घात 2 हो जाएगा। अगले पद में आप देखेंगे 16x की घात 2 यही रहेगा। ये इधर लाएंगे तो 9x की घात 2 बराबर आधार की घात 2। घटाएंगे तो 7x की घात 2 बराबर आधार की घात 2। और जैसे ही हम वर्गमूल लेंगे तो जो आधार होगा उस आधार का मान हमें मिल जाएगा √7x। क्यों, ये घात 2 से घात 2 बढ़ जाएगी, 7 पर स्क्वायर नहीं है तो √ लगा देंगे। क्लियर। अब हम जो दो रेशो निकालने थे वो निकालेंगे। क्या निकालना था हमें, हमें निकालना था का से। का से यहां से देखो आप, आधार बटे कर्ण होता है, यानी क्या, आधार बेस अपन हाइपोटेनियस। ठीक है, तो हम यहां लिखेंगे आधार बटे कर्ण, मान रख देंगे देख करके। आधार कितना है हमारे पास, √7x, तो यहाँ √7x लिख दिए। कर्ण क्या है, कर्ण का मान था 4x हमारा, तो 4x लिख दिए। x से x कट गए हमारे, √7/4 आ गया। क्लियर। इसी प्रकार से क्या निकालना, हमें tan a निकालना। tan a क्या था, हिंदी में कहते हैं लंब बटे आधार है हमारे पास, tan का मान, तो यहाँ लिख देंगे लंब बटे आधार।
अब यहाँ पर देख रहे लंब कितना है, देखो आप लंब का मान 3x है और आधार का मान है √7x। ये x से x कैंसिल हो जाएगा, 3/√7 ये आंसर हो जाएंगे। इस टाइप से हमने ये सवाल बनाया। पहले आप ये लिखेंगे, उसके नीचे इसको लिखेंगे। क्लियर? सवाल नंबर सेकंड देखिए, यदि 15 cot A = 8 हो तो sin A और sec A का मान ज्ञात कीजिए। हल लिखा हमने, यहां लिखा था हमने 15 cot A = 8। या ऐसा कहेंगे cot A = 8/15। सही है। हमें दो भुजाओं का अनुपात दिया, तीसरी इनके माध्यम से हम तीसरी भुजा निकालेंगे। मतलब हम जानते थे, यहां से देखिए काट क्या होता था, आधार बटे लंब। आधार बटे लंब क्या होता था, आधार बटे लंब होता था, यानी क्या, B/P कह दिया हमने। क्लियर? अब देखिए यहां मानेंगे, माना जो आधार है वह है 8x के बराबर है और जो लंब है वह है किसके बराबर है, 15x के बराबर। क्या करेंगे, एक समकोण बनाएंगे हम। ये समकोण बनाया हमने, ये कोण A कह दिया, ABC। हम जानते हैं सामने ये 90 अंश है, इसके सामने भुजा कर्ण कहलाती है, ये भुजा कर्ण हो गई। नीचे वाला आधार जिस पर कोण बनता है, आधार कोण के सामने भुजा को लंब कहते थे। अब हम क्या करेंगे, त्रिभुज ABC में पाइथागोरस में लगाएंगे। ये क्या होता था हमारा, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग। आप देखेंगे कर्ण हमें नहीं मालूम है, आधार मालूम है 8x, तो यहाँ 8x का होल स्क्वायर लिखेंगे। लंब मालूम 15x, इसका होल स्क्वायर लिखेंगे। इसको हल करेंगे, हम जानते थे 8x का 8x में 2 बार गुणा करेंगे हम, तो 8 × 64, 8 × 64, ऐसे ऐसे करके इसकी घात 2 आएगा। ऐसे ही हम 15 करेंगे, 15x × 15x, 15 225 होता है, 15 का 15 करके 225 आएगा, और ऐसा ऐसा करेंगे इसकी घात 2 आएगा। क्लियर? तो यहाँ पर लिखेंगे हम कर्ण की घात 2 बराबर 64x की घात 2 धन 225 x की घात 2। इन दोनों को जोड़ेंगे हम, x की घात 2, 5 और 4 9, 6 और 2 8, 2। ये आया हमारा कर्ण का वर्ग बराबर 289 x की घात 2। 289 हम जानते हैं 17 × 17 बराबर 289 होता है, 17 17 289 होता है। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, कर्ण का वर्ग बराबर 17x का होल स्क्वायर। जैसे हम कर्ण निकालेंगे, वर्गमूल लेंगे तो 17x हो जाएगा, वर्ग से वर्ग कर जाएंगे, कर्ण मिल गया। हमें कौन कौन से रेशो निकाले, साइन और साइन ए और सेक ए निकालना। यहाँ लिखेंगे हम साइन ए। यहाँ से देखिए साइन ए का सूत्र आप देखो, आप लंब बटे कर्ण होता है, या यहाँ परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूस होता है, अंग्रेजी वाले लिख लेंगे अपने। तो यहाँ लिखेंगे हम लंब बटे कर्ण। आप देखिएगा लंब का मान कितना है 15x, कर्ण का मान कितना अभी निकाला हमने 17x, x से x कट जाएगा 15/17। अब क्या निकालना हमें सेक। ये क्या है, यहाँ देखिए आप कर्ण बटे आधार, सेक यहाँ चलते, ये याद होना जरूरी है आपको। सेक का सूत्र कर्ण बटे आधार, सही है। यहाँ देखो सेक यहाँ रहेगा, सेक का हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, तो हम लिखेंगे कर्ण बटे आधार। कर्ण क्या था हमारे पास 17x, बेस क्या था हमारे पास, आधार कितना था 8x, x से s कर जाएंगे 17/8, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, इस टाइप से हम सवाल नंबर 2 को बनाए। थर्ड क्वेश्चन है, सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात कीजिए। इसको भी हम पिछले 2 सवाल जैसे ही करेंगे। करने के लिए हम सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल बनाते थे।
ABC कह दिया। यहाँ पर हम देख रहे हैं सेक थीटा बराबर 13/12 दिया था। ये कोण थीटा दे रखा है, ये 90 का कोण है हमारा। 90 के सामने की भुजा हाइपोटेन्यूज या कर्ण कहते थे, जिस पर कोण बनता है वो आधार या बेस कहते हैं। और इस कोण के सम्मुख भुजा जो केवल सामने पड़ती है इसको लंब या हम परपेंडिकुलर कहते हैं, इसको लंब कह रही है। मैं मोस्टली हिंदी लिख रहा हूँ। अब यहाँ पर आप देखोगे सेक थीटा का सूत्र क्या होता था, हमने यहाँ देखा सेक जे कर्ण बटे आधार, कैसा ये वाला हाइपोटेन्यूज अपन बेस, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे कर्ण बटे आधार। यहाँ पर हमने लिखा कर्ण बटे आधार। मानेंगे, माना कर्ण बराबर 13x, ये अनुपात में दिया है, रेशियो में दिया है, तो हम x से आके कुछ ना कुछ मान के लिखना पड़ता है। और आधार जो है आधार इजिकल टू 12x, ठीक है। अब लिखेंगे त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से। ये क्या होता था, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग। ये सूत्र लिख दिया हमने, तीसरी वाले सबको याद हो गया होगा। अब यहाँ पर देख रहे हैं 13x है कर्ण, 13x का स्क्वायर, आधार के हमारे पास 12x है, 12x का स्क्वायर। लंब हमें ज्ञात करना है, तो यहाँ लंब का स्क्वायर लिख दिया। अब 13x का होल स्क्वायर मतलब होता 13x का 13x में 2 बार गुणा। तो यहाँ पर आप देखोगे 13x का 13x में 2 बार गुणा करोगे, 13 13 169 होता है, और x करेंगे x की घात 2 हो जाएगा। ऐसे ही हम इसका करेंगे तो 12x का 12x में करोगे आप, 12 12 जब हो जाएगा 144 x स्क्वायर, 12 बार 44 x की घात 2। अब इनको मान रख देंगे यहाँ 169 x स्क्वायर, 144 x स्क्वायर धन लंब की घात 2। पक्षांतर करेंगे अपन 169 x की घात 2 ऋण 144 x की घात 2 बराबर लंब की घात 2। घटाएंगे तो 25 x की घात 2 बराबर लंब की घात 2। घटाएंगे माइनस करोगे आप तो x की घात तो वही आएगा, 9 में 4 गए 5, 6 में 4 गए तो 25 आया, 1 में 6 गए 0। आप 25 को हम जानते थे 5 का वर्ग लिख सकते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 5x का होल स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर। तो लंब बराबर हो जाएगा हमारा 5x, स्क्वायर से उसका कट जाएंगे। हमें अब वो कहना है कि शेष सभी अनुपात की चीज हमें साइन कॉस टेन कॉट कोसेक निकालने हैं, सबके फॉर्मूले लेके वहां रखते जाएंगे। तो देखिए चलो यहाँ ले देता हूँ, क्या निकालना पहले हमें साइन ए। साइन ए क्या होता है, लंब बटे कर्ण। इंग्लिश वाले इंग्लिश में लिख लेंगे P/S। हम देख रहे हैं लंब का मान कितना है हमारे पास, अभी निकाला 5x। हाइपोटेन्यूज कर्ण कितना है हमारे पास 13x, x से x कैंसिल हो जाएंगे, 5/13 पहला आंसर हो गया। फिर क्या निकालना हमें साइन के बाद cos, तो यहाँ लिखा cos a। क्या फार्मूला होता cos a का, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण होता है। आधार क्या है हम देख रहे हैं 12x, कर्ण क्या है हमारे पास 13x, x से x कैंसिल हो गए 12/13। फिर क्या है हमारा 10, वहां से देख देख के लिखना, ये भी हमें लिखना है रफ में, जब तो हम कर पाएंगे। 10 क्या था हमारा लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। लंब क्या है हमारे पास देख रहे 5x, आधार क्या है हमारे पास 12x, x कैंसिल होगा 5/12। फिर क्या है हमारे पास काट आया, काट एक, काट क्या था हमारे पास, यहाँ चलेंगे आधार बटे लंब, जिसको लिखा हमने आधार बटे लंब। इंग्लिश वाले इंग्लिश में कर लेना, नीचे लिख रखा है। आधार क्या है हमारे पास 12x और लंब क्या है 5x, x से कट गए हमारे 12/5। अब क्या बचा लास्ट वाला हमारा कोसेक, चलो यहाँ ले लेना कोसेक, क्योंकि ये सब थीटा है, ये थीटा है तो थीटा में लिखेंगे।
एंगल थीटा दे रखा, थीटा में लिखेंगे। कोसेक क्या था? कर्ण बटेला, कर्ण बटेला। अब कर्ण क्या है देखो, कर्ण का 13x, मेरा x। लंब क्या था हमारे पास? 5x। ये कर्ण है हमारे 13/5। ये पूछ सकती है, आंसर होगा 5 होगा। क्लियर? ये सवाल नंबर हमारा 3rd हो जाता है।